मिश्रा क्लास की तरफ से सुंदर बहुत ही लाजवाब और टॉपिक लेकर आए हैं मिश्रा सर। इससे पहले हम लोग लाइन्स और एंगल्स पे बात कर रहे थे, जिसमें लाइन्स का इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हो गया। अब हम लोग एंगल पे बात करेंगे। अब डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज एंगल। एंगल का डिफिनेशन क्या होता है? अ फिगर विच इज फॉर्मेड बाय टू रेज और लाइन्स दैट शेयर अ कॉमन इन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। कहने मतलब यह है ऐसा फिगर जिसमें कितना दो रे है, टू रे रहे और टू लाइन्स रहे और जो एक कॉमन इन पॉइंट पर क्या करता है, शेयर करने का काम करता है, उसे ही हम लोग बच्चों कहते हैं एंगल कहते हैं। द वर्ड एंगल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एंगुलम्स विच मीन्स कॉर्नर। मतलब एंगल जो है इसे लैटिन वर्ड एंगुलम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कॉर्नर। इसे हिंदी में हम कहते हैं कोना। जिस बच्चे को हिंदी में नोट करना है, वीडियो को पूछ करके आगे नोट कर सकते हैं। बच्चों अभी हम लोग जिस एंगल की चर्चा कर रहे थे, जहां पे देखिए टू रे लिए हुए हैं, मतलब ओ से बी एक वन रे हुआ, ओ से ए सेकेंड रे हुआ, ओ से बी फर्स्ट रे और ओ से ए सेकेंड रे लिए, और दोनों रे को एक मिड पॉइंट पे मिलाने का काम किया जा रहा है। इसे ही हम लोग बच्चों कहते हैं एंगल कहते हैं। ओ से ए तक की रे को हम लोग कहते हैं टर्मिनल साइड या आर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ओ से लेकर बी तक के ओ से बी के रे को हम लोग कहते हैं इनिशियल साइड कहते हैं। इनको इनिशियल साइड कहते हैं या आर्म भी कह सकते हैं। जहां पर ओ ए और ओ बी मिलने का काम करता है उसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। बच्चों द सिंबल ये किसका रिप्रेजेंटेड एंगल। एंगल को हम लोग रिप्रेजेंटेड ऐसे करते हैं। एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखा हुआ है ऐसे रिप्रेजेंटेड करते हैं, इसे एंगल से इंडिकेट करते हैं। द सिंबल एंगल रिप्रेजेंटेड एन एंगल, मतलब एंगल को हम लोग डिनोट इससे करते हैं। एंगल आर मेजर इन डिग्री यूजिंग ऑफ द प्रोटेक्टर। हम लोग एंगल को मेजर करते हैं डिग्री से, जो प्रोटेक्टर की मदद से हम लोग को डिग्री को शो करने का काम करता है। What is a vertex? A point where two lines should meet O is called vertex। अभी हम लोग बात कर रहे थे जो दो लाइन जो एक पॉइंट पर मिलता है उसे ही हम लोग कहते हैं वर्टेक्स, जो इमेज के माध्यम से आप लोग को हम दिखाने का काम करते हैं। यहाँ पर मान चलिए क्या है, ओ ए एक रे है, ओ और बी एक रे है, दो रे हम ले लिया और यहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट को ही हम वर्टेक्स कहेंगे। लाइन बोलिए या ओ बी एक लाइन बोलिए या ओ ए एक लाइन बोलिए, बट ये यहाँ पे हम लोग रे कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये दोनों जहां पर मिलने का काम कर रहा है इसे ही हम लोग बच्चों कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। बस यहाँ पर what is arms? What is arms? The two side of the angle joint at the common end point is called arms। दो साइड जो ज्वाइंट करने का काम करता है कॉमन एंड पॉइंट पर, उसे ही हम लोग कहते हैं बच्चों आर्म। अब क्या है डिफिनेशन ऑफ द इनिशियल। व्हाट इज द इनिशियल साइड? अ स्ट्रेट लाइन दैट अ स्टेशनरी एंड द कंटेंट ऑफ पॉइंट अराउंड विद एनी अदर स्ट्रेट लाइन इज रोटेटेड इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। कहने मतलब जो है एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो क्या हो स्थिर हो, जिसमें एक बिंदु हो जो चारों और क्या करती है, एक सीधी रेखा से घूमने का काम करती है, उसे कहते हैं हम लोग इनिशियल साइड कहते हैं। जिस बच्चे को इनिशियल साइड का डेफिनेशन हिंदी में नोट करना है, नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को पूछ करके यहाँ से आप लोग मेंशन कर सकते हैं। व्हाट इज अ टर्मिनल साइड? टर्मिनल साइड क्या होता है बच्चों? तो इसका डेफिनेशन होता है अ स्ट्रेट लाइन that has been rotated around a point and on any other line to from an angle is called terminal side। फिर सुनिएगा what is the terminal side किसे कहते हैं? A straight line that has been rotated around a point on any other line to from an angle is called terminal side। कहने का मतलब ये हुआ
एक स्ट्रेट लाइन जो एक कोण बनाने का काम करता है एक बिंदु पर, जो चारों ओर क्या दूसरी ओर रेखा पर घूमने का काम करता है, उसे हम लोग बच्चों कहते हैं टर्मिनल साइड कहते हैं। बच्चों अब लोग हम लोग जाएंगे एंगल के टाइप्स के बारे में। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल? देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल और दूसरा होता है नेगेटिव एंगल। तो व्हाट इज पॉजिटिव एंगल? पॉजिटिव एंगल क्या होता है, किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ देखिएगा। इफ द एंगल गोज इन counter clockwise then it is called a positive angle। कहने मतलब जो है ऐसा एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज क्या करता हो, दिशा में जाता हो, मतलब दिशा में जाने का काम करता है, उसे ही हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एंगल करते हैं, जो इमेज के माध्यम से यहाँ नीचे में दिखाया गया है। फिर से सुनिएगा, व्हाट इज ए पॉजिटिव एंगल? If the angle goes in counterclockwise then it is called a positive angle। कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि ऐसा एंगल जो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो किसी दिशा में डायरेक्शन में जाने का काम करता है, उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एंगल, जो इमेज के माध्यम से यहाँ बताया गया है। जैसे ए बी एक लाइन है जिस पे और ए सी एक लाइन है, जहां पर क्या है हम लोग एक पॉइंट लिए और यहां से मूव कर दिए ऐसे करके, ये क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, या ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज भी नाम देते हैं। इसे यहाँ पे हम लोग चाप रखते हैं और चाप से इसको ऐसे मूव कर देंगे, जिसे हम लोग कहते हैं काउंटर क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। आज देखिए, जिस बच्चे को पॉजिटिव एंगल का डेफिनेशन हिंदी में नोट करना है, नीचे में लिखा हुआ है, वीडियो को पूछ करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे बच्चों व्हाट इज अ नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में। इफ द एंगल गोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। ऐसा एंगल जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने का काम करता है, उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव एंगल कहते हैं। जैसे इमेज में दिया हुआ है, ये नीचे बनता है, जो किसी लाइन के नीचे जो एंगल बनता है वो हो गया आपको नेगेटिव एंगल। वही किसी लाइन के ऊपर में बनेगा तो हो जाएगा पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। किसी लाइन के नीचे बनेगा तो नेगेटिव एंगल हो जाएगा। कि जिस बच्चे को नेगेटिव एंगल को हिंदी में डेफिनेशन नोट करना है, वो यहाँ पे डेफिनेशन नोट कर सकते हैं वीडियो को पुश करके।